इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 का इतिहास का पहला लेसन का प्रश्न उत्तर। ठीक है, इकाई 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, पहला है राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद के बारे में है किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में उत्पन्न होने वाली राजनीतिक ही राष्ट्रवाद है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। तो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में उत्पन्न होने वाली राजनीतिक ही राष्ट्रवाद है। दूसरा क्वेश्चन है मेजनी कौन था। मेजनी कौन था। तो मेजनी इटली का एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। वह संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी करीब 300 छोटे राज्यों में विखंडित था और उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। राष्ट्रवाद की भावना की भी कमी थी। क्वेश्चन नंबर 4, मेटरनिख युग क्या है। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसके शासनकाल को मेटरनिख युग कहा जाता है। इसने इटली के एकीकरण का विरोध किया था और इसका शासनकाल है 1830 से 1848 तक। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो उत्तर है 1848 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति शासक वर्ग की निरंकुशता और अभिजातीय वर्ग की तानाशाही का परिणाम था। फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी विचार एवं प्रतिक्रियावादी विचारों को थोपने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप मध्यम वर्ग, जिसमें कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी, ने इसका विरोध किया और इस विरोध ने 1848 ईस्वी में एक आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे हम 1848 ईस्वी का क्रांति कहते हैं, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका रचनात्मक नहीं थी। ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण का विरोधी था और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से भी नहीं चूकता था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने इटली के राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबा दिया। जर्मनी एकीकरण में इटली और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ तथा ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के साथ भी युद्ध छेड़ दिया था। इस प्रकार दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। इस तरह जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो इसका उत्तर है यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का अहम रोल था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का घोर अभाव था। ये कह रहा कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का घोर अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा नागरिकों के समक्ष नहीं था। वस्तुतः जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को ही जाता है। इस प्रकार जर्मनी में राष्ट्रवाद के उदय के बाद हंगरी, यूनान, पोलैंड में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और मूर्त रूप में यूरोपीय राज्यों में
एकीकरण के रूप में सामने आया। ठीक है, और अगला चौथा क्वेश्चन है जो बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी एक राष्ट्रीय नेता था। उसने अपनी सेना बनाकर बुर्बो राजवंश को हराकर सिसिली तथा नेपल्स में अपनी सत्ता स्थापित की। गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन काउंट काबूल से भेंट होने पर इस योजना को त्याग दिया। दक्षिण इटली के शासक बनने का प्रस्ताव भी उसने अस्वीकार कर दिया। गैरीबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को सौंप दिया और साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। इस तरह वह त्याग और बलिदान का प्रतिमूर्ति था। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट बनाता रहूं, जिससे हमें भी बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।